हाँ भाई, तो फिर से आ गए होगे मुंह उठा के, है ना? मेरे से फ्री में ज्ञान लेने, है ना? तो एक काम करो, पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में बटन दबाओ, फिर हम शुरू करते हैं, है ना? ऐसे हर बार आ ही जाते हो। बढ़ाए तुमने फिर से नहीं है सब्सक्राइबर, तो यार फिर से पहले बढ़ाओ। अब फिर शुरू करते हैं। तो हेलो, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल, जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। एंड आज की एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि है, मतलब एक दो दिन से बड़ा पूछा जा रहा है कि मेरे से भैया, मतलब लोग पूछते हैं कि भैया एडमिशन शुरू हो गए क्या, है ना? वो तो कब के चल रहे हैं, बट कौन सा टाइम है? तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट एडमिशन इन ऑरेनबर्ग और रशिया। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें एडमिशन पहले से लेना चाहिए कि नीट के रिज़ल्ट के बाद लेना चाहिए कि नीट के रिज़ल्ट के पहले ही लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कंसल्टेंट कौन सा लेना चाहिए, एजेंट लेना चाहिए या कंसल्टेंट लेना चाहिए। ठीक है। कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए। ठीक है। और क्या हमें कोई दूसरा देश लेना चाहिए, लाइक रशिया लेना चाहिए या चाइना लेना चाहिए। एक ये क्वेश्चन हो गया। तो इसी सब के आज हम डाउट क्लियर करेंगे तुम्हारे। ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि भाई कौन सा प्रेफर्ड टाइम है जो हमें एडमिशन लेना चाहिए। तो देखो भाई, तुम ट्वेल्थ में हो या ड्रॉपर हो, वो बात नहीं है। तुम ट्वेल्थ में हो तो सबसे पहले ड्रॉप की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो तुम देख सकते हो कि कब तुम्हें कितने ड्रॉप लेने, कितने मार्क्स में, वो मैंने बनाई है। अगर तुम्हें ड्रॉप फाइनल तुमने सब कुछ कर चुका है कि हाँ मुझे रशिया जाना है, तो सबसे पहले कंसल्टेंट के पास जाना, एजेंट्स के पास नहीं, कंसल्टेंट। ठीक है। एजेंट इतनी हेल्प नहीं करेगा जितनी कंसल्टेंट करेगा। अब कैसे ढूंढें अच्छी कंसल्टेंसी, तो यहाँ मैं बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्रेंडली बता रहा हूँ कि प्रमोशन टाइप का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वो लोग यही चाहते हैं कि मैं ऐसे फालतू में बता दूँ तुमको कि हाँ भाई ये अच्छी कंसल्टेंट है, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है। तुम मेरे से प्राइवेटली पूछ लो, मेरे इंस्टाग्राम में यहाँ मैं लिख दूंगा कि मेरा प्रद्युम कौरव नाम से इंस्टाग्राम है। एडमिशन रिलेटेड डाउट, किस कंसल्टेंसी से जाना है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी, ये सब मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा। और यार जो भी मेरे से बात कर चुका है उसको पहले ही पता है कि मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है। तो ये तुम एक चीज़ कर सकते हो, मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। दूसरी मैं यहाँ बता दूँ कि कंसल्टेंट से जाओ। अब कौन से टाइम पे हमें पूछ के रख लेना चाहिए, एक होता है कि हमें पूछ के रख लेना चाहिए, एक होता है कि हमें रजिस्टर करवा लेना चाहिए। तो याद रखना, एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। अगर तुमको पता है कि तुम्हारे मार्क्स भाई, मतलब नीट का जैसे तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तक, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, दो यहाँ पे क्राइटेरिया है, एक नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो और एक नीट का एग्ज़ाम दे चुका है। तो जिसमें नीट का एग्ज़ाम तुम देने वाले हो, डेट पास आ रही है, ठीक है, तब तक तो तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुमने मन के कहीं बैक ऑफ द माइंड बना रखा है कि हाँ भाई मुझे जाना है। बट उससे पहले मेरे से पूछ लो या तुम्हें जो भी कंसल्टेंट से जाना है, ठीक है, रैंडमली XYZ से, उससे पूछ के रखो भाई यहाँ यहाँ हमको जाना है, पूरे मतलब अमाउंट ये सब पूछ के रखो, जिसमें कि आगे दिक्कत ना हो, कांटेक्ट में रहो। अगर तुम्हारे नीट में बहुत अच्छे स्कोर आ जाते हैं तो रशिया का प्लान ड्रॉप आउट करके अपने इंडिया में कॉलेज लो। बट अगर तुम्हारे 500 530 इतने आते हैं सेकंड ड्रॉप में या फर्स्ट ड्रॉप में, तो एक और ड्रॉप लो। बट अगर तुम्हारे 300 350 400 450 इतने आते हैं, तो भाई ड्रॉप मत लो, फिर तुम उस कंसल्टेंट से बात करके रखो और एडमिशन ले लो, उस टाइम देरी मत करो। ठीक है, ये एक बहुत वो फैक्ट है। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन बनती है, एक सिचुएशन की नीट का एग्ज़ाम तुम्हारा हो चुका है, उसके बाद जो तुमने खुद से अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं वो है। ठीक है। और दूसरी की नीट, तुम्हें पता है कि मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं, बट तुम नीट के रिजल्ट तक के लिए रुके हो। ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है कि अगर तुम नीट के रिजल्ट तक के लिए बनोगे, तो नॉर्मल सी बात है, लिमिटेड सीट्स रहती हैं या जो भी बोल लो, सीट है या मतलब जल्दी हो जाता है फुल सबका। ठीक है। तो वो एक तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुम अगर रिजल्ट, क्योंकि बहुत लेट आ रहा है आजकल, अभी मैंने देखा 7 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है इसका, नीट का। ठीक है। तो ये अभी, पहले तो हम लोग के टाइम पे तो थोड़ा जल्दी आ जाता था, बट अभी बहुत लेट हो गया है। तो इतना रुको मत यार तुम लोग। ठीक है। तुम्हें पता है कि अब जैसे मेरा था, मेरे को मालूम था कि मेरा इतने इतने नंबर आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, मेरे को प्राइवेट मिल सकता है, बट मैं नहीं जाना चाहता था प्राइवेट में। ठीक है। तो मेरा पहले से बैक ऑफ द माइंड प्लान था कि मैं, भाई मेरे को जाना है, तो मैं बात करके रख लिया था।
अपने रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट से ढूंढना लग गया था। ठीक है, जैसे ही मेरे नीट का रिजल्ट आया तुरंत मैंने सब कुछ किया और तुरंत एडमिशन ले लिया उसी दिन। ये किया था मैंने, बट मैंने प्रोसेसिंग पहले पूरी करके रखी थी। हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे जाना है, ढूंढ के सब रिसर्च करके कर लिया था, क्योंकि नीट दे देते हो उसके बाद तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम रहता है, 1 महीना रहता है, तुम आराम से बहुत सारे काम ये सब कर सकते हो, अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, मेरी पूरी वीडियो 1 महीने देख सकते हो दिन रात, क्योंकि तुम्हारे पास यही टाइम है। ठीक है, मैंने भी वही किया था, तुम भी यही कर सकते हो। तो दिन रात टाइम है तो पूरी वीडियो देखो, जानो अच्छी गलत चीज़, सही चीज़, बुरी चीज़। मैंने अपने वीडियो में जितना भी अभी तक है मोस्टली पूरी ट्रू चीज़ें बताई है, जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। आय शपथ, गारंटी है मेरी, जैसा मैंने ट्रूली पूरा तुम्हें बताया है वैसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मेरे चैनल में पूरी वीडियो देख ली, तुम 90% ऑफ द चीज़ बिना रशिए जाए हुए ही जान लोगे, ये मेरी तुम्हें गारंटी है। ठीक है, एक बार देख के देखना, नहीं पसंद आया तो ब्लॉक मार देना चैनल, कोई ज़रूरत नहीं मेरा देखने की, अगर नहीं पसंद आता है। ठीक है, बाकी एक और चीज़ है कि पहले मीट में अगर तुम कंसल्टेंट से मिलते हो तो पहले मीट में ही ऐसा नहीं कि रजिस्टर करवा लो, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर हाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे अभी सितंबर का टाइम चल रहा है या अगस्त के आखिरी का टाइम चल रहा है, तो तुम्हें रजिस्टर करवा लेना चाहिए। बट अगर बहुत पहले का है तो तुम जानो चीज़ें। कंसल्टेंट की नॉर्मल सी आदत है, तुम्हें बार बार बोलेंगे कि सीट सर फुल होते जा रही है, आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मांड हिल जाएगा या खाना ख़त्म हो जाएगा, ये कर नहीं पाओगे। तो इन सब झांसे में मत आना, तुम अपनी रिसर्च पूरी करना। ठीक है, उसके बाद ही जब तुम श्योर हो जाओ हर जगह से तभी एडमिशन लेना, वरना नहीं। पहली बता रहा हूँ, पूरा श्योर हो जाना, वरना मत लेना। ठीक है, अब जैसे वही मैंने बोला था, नीट के बाद जो तुम्हारा है, नीट के बाद जैसे तुम्हारा स्कोर आता है तो उसके बाद तुरंत ले लो, बट नीट का स्कोर बहुत लेट आ रहा है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जल्दी लेना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी कब, जैसे ही तुम लोग एग्जाम दे देते हो, यार अपने नंबर कैलकुलेट कर लो ना, नीट के कितने ही कटेंगे, चलो या 20 नंबर आगे होगा या 20 नंबर ज़्यादा कम होगा। अगर तुम 400 पे हो या 350 पे, तो तुम्हें अपना रिजल्ट मालूम है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ेगा, 50 ही बढ़ा तो 450 होंगे, मिल रहा है नहीं मिल रहा, 300 है तो 350 होंगे। ठीक है, और लिमिटेड मार्क्स में से लोग पूछते हैं कि भैया MBBS में कितना लिमिटेड मार्क्स है कि मुझे रशिया के लिए एडमिशन मिल जाए, तो 150 अबव सेफ स्कोर है यार, 150 अबव लिख करो, सेफ हो हर जगह से। और 12th में तुम्हें 70% से अगर तुम्हारे ऊपर है तो सेफ हो हर जगह से, 150 अबव यहाँ, 70% से जगह यहाँ। अब कुछ रशिया में कॉलेज जो 50% अबव लेते हैं, कुछ रशिया में कॉलेज जो 80% अबव लेते हैं, कुछ हैं जो 70%, कुछ है 60%, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। एक और लोग मेरे से यहाँ पे चीज़ बोलते हैं कि भैया वो एग्रीगेट होता है कि सिर्फ PCM का होता है, नहीं PCB का होता है, सॉरी। तो PCB का नहीं होता, वो एग्रीगेट होता है, तुम्हारे इतने होने चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट वो स्कोर होता है जो तुम्हें इतने तुम्हारे बनने चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नहीं रहता, वो एग्रीगेट होता है जो तुम्हें 50% या 60% डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज की वो कितना लेती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और नीट में क्वालिफाई होना है, विदाउट नीट तुम नहीं जा सकते, ये मैंने बहुत बार बता दिया है, इस पर मैंने वीडियो भी बना दी है। ठीक है, अब ये तो हो गया इस चीज़ का पार्ट कि भैया एडमिशन तुम्हें कब लेना है। अब सीट कब खत्म होती है, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं और सीट कब खत्म होती है। तो देखो, तुम्हारा 12th का एग्ज़ाम मार्च में हो जाता है, हाँ, तो अप्रैल के आखिरी से लेके जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम रहता है यार, कि तुम आराम से अपनी हर चीज़ डिसाइड करके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया टाइम है ये, मैंने भी यही किया था। मेरा नीट का एग्ज़ाम मई में हो गया था, हाँ मई में होता है उस टाइम, तो ठीक है, अप्रैल मई, तो मेरे पास मई का महीना था, उसी टाइम मैं फिर ढूंढने लग गया था। मई था, फिर जून था, जुलाई था, बहुत टाइम था मेरा, तो मैंने ऑलमोस्ट जून में ले लिया था एडमिशन। ठीक है, बट अभी तुम सोचते हो कि यार अगस्त में ले लूँ मैं आखिरी में या सितंबर में ले लूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैं इस साल का बताऊँ तो अभी औरंगाबाद में ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं ना, सबने ले चुका है एडमिशन जिसको लेना था। तुम नीट के रिजल्ट के लिए रुक रहे हो, वो बहुत फिर मुश्किल होगा तुम्हें कि तुम्हें मे भी मिले कॉलेज, मे भी ना मिले। ठीक है, तो वही है कि अभी तो यार 1 सितंबर को वर्चुअल ओरिएंटेशन डे है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, जिसमें डीन जितने भी स्टूडेंट्स हैं एडमिशन जिनने लिया उनके साथ बात करता है, हाँ वेलकमिंग टाइप की सेरेमनी होती है, वो है। और तुम बोल रहे हो कि भैया इस टाइम पे मेरे को क्या बोलते हैं कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा तुम बोल रहे हो, तो यार ये सब थोड़ा सोचा समझा करो। ठीक है, थोड़ा मुश्किल रहता है, बट कंसल्टेंट तुम्हें बोल देगा, बट वो डिपेंड होता है कि मिले, मतलब यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन लेटर दे या ना दे, वो डिपेंड होता है। और इसके सितंबर के बाद का महीना भी फिर बहुत मुश्किल में तुम्हारा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट में 1 महीना लग जाता है, इसका भी मेरे से लोग पूछते हैं, पासपोर्ट में भाई 1 महीना ऑलमोस्ट लग जाता है, मुझे 1 महीना लगा था। ठीक है, 2 दिन में मैंने वो फॉर्म फिल किया था, फिर यहाँ MP ऑनलाइन जाके ये सब किया था,
फिर जहाँ पासपोर्ट बनता है अथॉरिटी, वहाँ एक दिन मेरे को पूरा लग गया था, और फिर कम से कम 20 दिन लगे थे पासपोर्ट यहाँ आने में। पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन होता है तुम्हारा, फिर वेरीफाई हो गया, तुम्हारा घर भी देखेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड तो नहीं है वो देखते हैं, और उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा पासपोर्ट तुम्हारा, ठीक है। फिर पासपोर्ट तुम्हें वीज़ा के लिए भेजना रहता है, तो अपने कंसल्टेंट को ही भेजना पड़ता है ये, ठीक है। वो सब करके तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये सब मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। मतलब मेन यहाँ कंसल्टेंट का रोल होता है। तुम बोलते हो कि भैया कैसे, हाउ टू गेट एडमिशन, ये इस पे भी मैं बोल रहा हूँ। तो पूरा कंसल्टेंट का रोल होता है, तुम्हें हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी। उसको दो, तुम्हारा वीज़ा आता है उसको दो, 10th 11th 12th के अपोस्टेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तो अपोस्टेबल होता है, वो मतलब दिल्ली जाएगा, वहाँ पे ये सब की डॉक्यूमेंट्स ये सब वेरीफाई होंगे। फिर उसका तुम्हारा एनएमसी का ये सब लगता है, मतलब पूरा होता है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अभी मैं बस शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। तो ये सब होता है, तुम्हारा बन जाएगा। फिर एडमिशन लेटर आने में कम से कम 20 या 15 दिन मान के चलो, इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। और एडमिशन लेटर आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक और ओरिजिनल एडमिशन लेटर, वो वीडियो मेरी देख लेना औरंगबग के लिए, ठीक है। नॉर्मली इतना याद रखना कि AO मेरे शैन को हमारा यहाँ का डीन है, जिसमें तुम्हें लिखा रहेगा AO करके, और वो डीन है, उसके साइन रहेंगे, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो साइन तुम्हें इंक से, जो मतलब पेन होता है ना, पेन से रहेगा साइन, और कोई नंबर होता है ऊपर, वो भी तुम्हें पेन से लिखा हुआ रहेगा। तो ये ध्यान देना, वो पेन से लिखी हुई रहती है, तो प्रिंटेड चीज़ नहीं होती, और उसमें सील लगी रहती है कॉलेज की और रेक्टर की, ठीक है। तो ये रहता है, तो ये सब थोड़े जानने के तरीके हैं, ठीक है। और और हाँ, ये तो मेन एडमिशन का हो गया। बाकी कब ख़त्म होते हैं, तो यार सितंबर के पहले पहले जितने भी हो जाए। उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है, बट मे भी हो जाए, ठीक है। मुश्किल होता है बट मे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ तक की तो इस पे वीडियो होगी कि कब करवाना चाहिए एडमिशन, ये सब। अब बाकी दूसरी बातों पे आते हैं। हाँ यार, तो लाइट जला ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मेरा एक ये भी रहेगा यहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कंसल्टेंसी वर्सेस एजेंट। मैं डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंशिएट करने नहीं आया हूँ कि बच्चों जैसे बताऊँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट एजेंट। बस यही बोलूँगा कि एजेंट मतलब कंसल्टेंट लो। कंसल्टेंट थोड़े बड़े नेटवर्क पे काम करता है, और एजेंट थोड़े छोटे नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरी, अगर तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, तो मैं सबसे पहले रिकमेंडेशन देखो, मैं औरंगबग का दूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ का सब कुछ पता है, ठीक है, औरंगबग का। दूसरा मैं क्रुक स्टेट का दूंगा। तीसरा मैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूंगा। ये तीन मेरे लिए अच्छे यूनिवर्सिटी माने जाते हैं। बाकी जितने भी हैं वो ठीक ठाक हैं, ये मैं आज खुल के बोल रहा हूँ। ये तीन में लेना है तो ले लो, बाकी ठीक ठाक है। अगर तुम्हें बजट का इशू पड़ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने बजट वाइज जाओ। बट औरंगबग, कजान और क्रुक्स, ठीक है। औरंगबग क्यों? क्योंकि उसका MCI परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, इस साल का भी और हर साल का। एक यूक्रेन का बच्चा था यार, क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं कौन है वो, ठीक है, वो भी वीडियोस बनाता है। उसने इस साल का वो डाला था, मुझे भी नहीं पता था इतना है MCI परसेंटेज, बट ये है कि हर बार बहुत सारे भैया लोग निकाल लेते हैं, मुझे पता रहता है। बट उसने डाला था MCI परसेंटेज ऑफ रशियन टॉप यूनिवर्सिटी। उसमें सबसे पहले कजान का दिया था, दूसरे नंबर पे औरंगबग का दिया था। 2022 का है वो वीडियो, 2022 या 21 का इसका। तो मेरे को वही लगा था कि मुझे नहीं पता था मेरे कॉलेज का इतना है, बट मैं वही बता रहा हूँ कि इतना MCI परसेंटेज है हमारे कॉलेज का। तो क्रिमिया के पीछे मत भागो, क्रिमिया का तो कब का है, 2013 का दिखा रहे हो 45%, जिसमें बच्चे भी नहीं थे तुम्हारे उस टाइम, ठीक है। तो ये क्रीमिया का परसेंटेज बता के मुझे गुमराह मत किया करो कि भैया ऐसा है, वो कॉलेज है तो वो है तो वहीं जाओ, फिर मेरे से मत पूछो। आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है फिर मेरे से, मेरे उसमें मैसेज में कि हाँ भैया यही है, मैं तो यही जाऊँगा, तो भाई जा। मैंने अपना रिप्लाई में इसलिए देता हूँ कि जिसमें तुम्हें पता चले कि हाँ सही गलत क्या है, कहीं तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। मैं तुम्हें आर्ग्यू करने के लिए मैसेज का रिप्लाई नहीं देता हूँ कि मेरे से आगे तुम लोग मुँह चला रहे हो कि नहीं भैया ये तो है, और बजट, यार बजट नहीं है तो मत जाओ। देखो, नॉर्मल सी बात है, एक जूता 10 रुपये का, एक जूता 5 रुपये का। तो मैं होता तो मेरे पास 5 रुपये होता तो मैं 5 रुपये का जूता लेता, 10 के पीछे नहीं भागता, ओके। भले ही मेरे पास जितना भी, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे पास पैसे हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी लो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि थोड़ा लगा के अच्छी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर का सवाल है, तो क्वालिटी मैटर्स। यही है, कंसल्टेंट लो, एजेंट के पीछे मत भागो, ठीक है। बाकी इसके साथ एक और बोलूँगा, हर कंसल्टेंट ऐसा जेन्युइन नहीं होता, और हर एजेंट फेक नहीं होते, ठीक है। दोनों में फ्रॉड होता है, दोनों में हर चीज़ हो सकती है। तो ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा सही है, कौन सा वो है। इसके लिए तुम्हें पहले के वहाँ से, या तो कोई उसके थ्रू गया, उस बच्चों से बात करनी पड़ेगी, मल्टीपल लोगों से। या तो जो मैंने सुने कंसल्टेंट, जैसे मेरे को कोई भी बोलता है लक्ष्मी नारायण कंसल्टेंसी एजेंट, और
पता नहीं दिव्य योजना कंसल्टेंसी एजेंट, सुभाष कंसल्टेंसी और समोसा एजेंट, पता नहीं कुछ भी तुम लोग बोलते रहते हो ना, तो फिर ये मेरे को नहीं पता। मैं बस पर्टिकुलर बहुत सारे जो मेरे नोन में है मैं उनको जानता हूँ जो सही में करवाते हैं, जो थोड़े पॉपुलर हैं, ठीक है। बाकी का मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आगे चलते हो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दें कि नहीं करें या जो भी है, ठीक है। मेरे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो तुम्हें वो ही दे सकता हूँ। तो कोशिश करो कि मेरे से एक बार पूछ लो। अगर मेरे पास अगर कुछ और होगा इन्फॉर्मेशन कि नहीं इससे मत जाओ इससे जाओ, तो मैं वो तुम्हें नंबर दे दूंगा, यू कैन टॉक टू देम। ये तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे मर्जी, तुम्हें करना है बात, नहीं करना मत करो, तुम अपने कंसल्टेंट जाओ, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। मैं बस तुम्हें सही और गलत बता सकता हूँ, बाकी और कुछ सीन नहीं है मेरे साथ, ठीक है। बाकी कौन सा कॉलेज चुने तो मैं बता दिया उसके लिए। अब कौन सा कंट्री चुने, तो कंट्री के लिए देखो, चाइना मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि चाइना एक नंबर की बदमाश लोग हैं साले, ठीक है। कब फ्रॉड कर दें कुछ भरोसा नहीं है। अभी कोविड का वो वायरस छोड़ दिया था, कब तुम लोग को मार डाल डाले मेरे को कुछ नहीं। वहाँ की करेंसी भी ज़्यादा है, वहाँ का हर कुछ ज़्यादा है, वहाँ का ट्रैवलिंग ज़्यादा है। ट्रैवलिंग तो इतनी नहीं है फ़्लाइट का, बट वहाँ का करेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं नहीं गया था। और इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, अच्छे तो हैं ही नहीं उनके। और चाइनीज़ है, बिच्छू सांप कुछ भी खा लेते हैं, तो भाई तुम्हें ये सब खाना है तो तुम चाइना जाओ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता था, ठीक है। दूसरी बात, रशिया। रशिया मैंने क्यों लिया, तो इसका रीज़न मैं रशिया के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, करेंसी ठीक है, अभी तो नीचे हो गई बट तब भी ठीक है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। बाकी हर लोग भी अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है, इसलिए मैंने लिया, ठीक है। बस यही था, तो रशिया लो। बाकी फिलीपींस में अब तो वो हो गया, कज़ाकिस्तान। अगर सस्ते में करना है, बहुत ज़्यादा सस्ते में 3-4 लाख में एमबीबीएस अपनी कर लेने, तो किर्गिस्तान में करो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग का कंसर्न होता है कि भैया जब डिग्री लेनी है तो सस्ती यूनिवर्सिटी से कर लो, तो बिल्कुल यू कैन डू योर एमबीबीएस फ्रॉम सस्ती यूनिवर्सिटी ब्रो एंड बहन जी। आप किर्गिस्तान भी ले सकते हैं, आप कज़ाकिस्तान भी ले सकते हैं, और आप वो भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मेनिया भी ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा रशिया, ठीक है। मेरे से ये मत पूछना क्यों भैया, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अब तुम्हें भाई नींबू नहीं पसंद तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि नहीं भाई नींबू तो पीले रंग का होता है, नींबू में बहुत अच्छी चीज़ें होती, भाई नहीं पसंद तो नहीं पसंद, सिंपल। उसमें उसकी विशेषता बढ़ा के तुम वो चीज़ मुझे गिनाओ मत। मैं यहाँ प्रोडक्ट कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं भैया आर्मेनिया तो ऐसा है, उसकी ऐसी जनसंख्या है, ये है वो है, ये है वो है। अरे भाई यहाँ प्रोडक्ट सेल थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे यार, जो सही चीज़ है मैं बस वो बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ धंधा नहीं करना है ना। इसलिए समझो इस बात को। मैं रशिया में मैं वहाँ पे प्रेफर करूँगा, जो कज़ाकिस्तान का है वो कज़ाकिस्तान रेफ़र करेगा, जो किर्गिस्तान का है वो किर्गिस्तान रेफ़र करेगा। तुमको मेरे पे भरोसा है तो मेरे से आओ, तुमको उन पे भरोसा है तो उनकी कंट्री में जाओ, बस भरोसे की बात है और कुछ नहीं है। इस पे ना आर्ग्यू करने की बात है, ना इस पे बहस करने की बात है, सिंपल। अब ये वही बात होगी कि यूएस जाना है कि यूके जाना है, भाई मेरा मन है यूके चला जाऊँ मैं, यूएस ज़्यादा महंगा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों चीज़ हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है ना, बस वैसा। तो यही सब थोड़े क्वेश्चंस एंड डाउट्स थे। सो आई होप कि आपको अच्छा लगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा जितना हो सके अपने घर वालों के सब साला दाव पे लगा दो, जितनी 5-6 आईडी ना सबसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सोच सोच के यार वीडियो बनाना पड़ता है। तुम देखना जितने भी टॉपिक होंगे मुझे बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। तो उन सब के लिए मेहनत लगती है और टाइम लगता है, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।